औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दक़ अल महमूद अल अहमद अल शफ़ीउल मुज़निबीन खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन अबुल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम अलैकुम। मैं चंद मिनट आप लोगों के इस वक्त लेना चाहता हूँ इस मसले पर कि इस माहौल में जिसमें हम लोग हैं इस वक्त और जिस तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, इस वक्त हम लोग उलमा भी हैं जिसमें एडवाइज़री बोर्ड अली स्कूल में यही तय हुआ कि इस वक्त इतनी अहमियत है कि जब तक कि हम अपने नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए जो और ख़ास तौर पर जैसे कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बच्चों की तालीम का पहला 7 साल और उसके बाद 14 साल और 21 साल 3 हिस्सों में बांटा है। तो और मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के तरबियत से ज़्यादा माहौल का असर होता है। और हमने देखा कुरान ने इसीलिए इन चीज़ों का तज़किरा किया हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के औलाद का कि माज़अल्लाह तरबियत तो उनके घर से ख़राब नहीं हो सकती थी, मगर माहौल जो था उसका असर हुआ है। तरबियत का जो असर होता है उससे ज़्यादा, और मौला ने फरमाया है कि ज़ाती शराफत और उससे नस्ल पर ज़्यादा असर जो है वो माहौल का होता है। तो इसीलिए माहौल मुतासर किया जा रहा है और हम देखते हैं हर रोज़ इसका असर हम खुद में होता जा रहा है। इन चीज़ों में मजबूर है इंसान, माहौल का असर लेता है। तो अब ये फ़र्ज़ है कि हम जब हमको वक्त नहीं है तो कुछ ऐसे इंतज़ाम से फ़ायदा उठाएं जो इस वक्त किया जा रहा है। यहाँ मेहनत कर रहे हैं काफ़ी नौजवान कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए बच्चों की तालीम के लिए कि जहाँ पर बिल्कुल दुनियावी तालीम के साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो तरीक़ा है बतलाया हुआ अक़ीदे हैं उसको भी मुस्तहकम किया जाए। और उसकी बुनियाद ये है कि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ख़ाली इमाम अलैहिस्सलाम है कि जो दुनिया को तर्क करे दीन के लिए और दीन को तर्क कर दे दुनिया के लिए वो हम में से नहीं है। इमाम ने फरमाया दोनों चीज़ें चाहिए। एक मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी फरमाते हैं जो इस दुनिया को हासिल नहीं कर सका वो आखिरत को कहाँ हासिल कर सकेगा, क्योंकि दुनिया तो आसानी से हासिल होनी चाहिए ना, तो आखिरत तो बहुत मुश्किल है। तो आप कहते हैं कि दुनिया में कोई कामयाब ना हो सका तो आखिरत को कहाँ से हासिल करेगा। तो ये हम पर ये चीज़ आयद होती है। और आज देख रहे हैं कि इस्लामी मुमलकत में हम खुद यही देखते हैं कि जब तक कि दुनियावी तरक्की ना हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। आज दुनिया का एक बहुत बड़ा पावर समझा जाता है इस वास्ते कि दुनियावी तरक्की की है उन्होंने, इतनी ज़्यादा की है। और फिर हमारे पास वो दरवाजे खुले हुए हैं इस वक्त। यानी इन चीज़ों का ये एक दौर ऐसा अजीब आया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल के माहौल में भी ये हो कि अगर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स पढ़ाया जाए तो इधर उधर की थेरीज नहीं बतलाई जाए, बल्कि मौला का खुतबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को खुतबा बतलाया जाए। तो और इसी तरीके से हर शोबे में हम देखते हैं कि आइम्मा अतहार ने जो तालीमात की हैं, जो ये नहीं कि सिर्फ बल्कि साइंटिफिक तालीमात आइम्मा अतहार की इतनी हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि जब हमने कोशिश की सर्टिफिकेशन लेने की तो बाकायदा उन्होंने उससे इनकार कर दिया कि अहले बैत और इस्लाम से और यूनिवर्सिटी से और इनसे क्या ताल्लुक़ है, साइंस से। वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सके। 5 सफ़े का उन्होंने जवाब दिया कि आप ये लोगों को लाकर, ये मजहबी लीडर्स को लाकर यहाँ साइंस से क्यों मुंसलिक करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बाइबल में कमी है, दूसरे मज़ाहिब में। अजीब है, अब कहते हैं कि 5000 साल हुए, यहूदियों का कैलेंडर 5700 साल चल रहा है, हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन है। 1,24,000 पैगम्बर हमारे पास आए हैं, उनके पास खुद इतने पैगम्बर हैं, तो 5000 पहले कैसे हजरत आदम पैदा हो सकते हैं। तो इसी वजह से उनके दीन को तर्क किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि दोनों चीज़ें मिलकर चलें, ओंटारियो का करिकुलम भी चलता रहे और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात भी चलती रही, बल्कि ये एक नायाब चीज़ होगी। क्योंकि हर शय को हम चाहते हैं कि इस्लामी जोग्राफिया का सिलसिला हो, तारीख़ का सिलसिला हो। कुरान मजीद में हिस्ट्री बयान की है, आइम्मा अतहार ने बयान की है। समझे आप, ये शब कद्र की रात के लिए इमाम ने फरमाया शब कद्र की रात हम हैं और 1000 महीने बनी उमैया की हुकूमत है। तो तारीख़ कुरान पाक में मिलती है आपको, खैर मिन अल्फ शहर ये तज़किरा है। और वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र नहीं समझ सकते, यही नबी फरमाया कि कोई समझ नहीं सका मुझे और अली को सिवाय अल्लाह ताला के, और पूरी हदीस है अपनी जगह।
तो अल्लाह कहता है एक रात तुम नहीं समझ सकते, तो रात तो क्या समझ में आने वाली बात है, मगर मतलब यह कि इमाम फरमाते हैं लैलतुल क़द्र सबसे बेहतरीन जो नमाज शब हुआ करती है। तो ये नहीं है कि शब हर चीज़ बुरे के लिए बल्कि अच्छे के लिए भी इसका इस्तेमाल किया है कुरान पाक ने। तो वही कोशिश हो रही है कि इस तरीके से चले कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहें। और सबसे बड़ी कोशिश ये हुई है कि इतना इसमें कम रखा गया है, फीस का हिसाब जो रखा है, स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कम है। बल्कि ये भी कह रहे थे वो कि इस साल तमाम के $1500 से, यानी 10 महीने के 180 के हिसाब से होते हैं, अगर एक साथ कोई दे दे तो $1500 कोई चीज़ नहीं है बच्चे का दीन ईमान बचाने के लिए। हम आने के बाद यही समझाते थे कि जो औरतें और मर्द जो भी काम कर रहे हैं इतनी मेहनत से, ये समझेंगे पूरे साल में आप कितना कमाते हैं, कितना रखते हैं। अगर खुदा न खास्ता एक औलाद खत्म हो जाए तो लाखों मिलियन डॉलर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आंखों से हमने देखा है ये चीज कि किसी घर को ताजियत देने गए, ऊपर से बच्चा उतरा, उनका दादा का इंतकाल हुआ, वो हलो कह के चला गया, तो बाप जो मिलियनेयर है लेबनान का रहने वाला कहता है कि खुदा मेरी पूरी दौलत लेके ये एक मेरे बेटे को दे दे। उसको नहीं मालूम फातिहा कैसे पढ़ने चाहिए, माहौल ही नहीं था, जाके भेज दिया पढ़ने के लिए अच्छे मुकाम के ऊपर, फातिहा तक नहीं मालूम, दादा पे फातिहा नहीं मालूम उसको। वो कहता है ये क्यों आए हैं आज। देखिए कितनी तेजी से कल ही नमाजे उसके वहशत के लिए नमाज पहले तो अव्वल शब बनाई उसको। अरे खुदा करे कि जो गुजरने वाले हैं उनकी ये मुबारक महीने में अल्लाह ताला राहत दे उनके कबूर के अंदर। मगर ये नहीं है कि एक रात में बड़ा उसके बाद ठाठ हो जाता है, उनको मुसीबत शुरू हो रही है पहली रात। तो नमाज वहशत, अब कह रहे हैं नमाज वहशत की क्या जरूरत है, हम दूर रहते हैं। मैंने कहा वो हदीस से क्यों नहीं फायदा उठाते कि जो भी इस जमाने में जिसका भी माह मुबारक में इंतकाल होता है वो सीधे जन्नत जाते हैं। अब ना उनके लिए फातिहा की जरूरत है, ना नमाज की जरूरत है, ना मजलिस की जरूरत है, चले गए ना जन्नत में। तो ऐसा नहीं है कि एक मरतबा जाके 5 दिन की नमाज पढ़ के आगे खाने काबा में 30 साल की नमाज हो जाती है एक रात, अब 30 साल तक नमाज की जरूरत नहीं। अजीब अजीब चीजें हैं, ये कानों से हमने सुना है। साहब ने फोन करके कहा कि मेरी ज़ौजा ने हराम गोश्त लाया था, अब 40 दिन तो मुझे नमाज की जरूरत नहीं है। मैंने कहा 39वें दिन आप भी जाके ला लें, फिर और 40वें दिन नहीं होगी, तो नमाज से फुर्सत ही सिर्फ एक छोटा सा हराम काम कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, उसमें कि दुआ कबूल नहीं होती, ये नहीं है कि नमाज से आजादी हो जाती है। देखिए कैसे कैसे लोग तरकीब करते हैं। और ये बच्चों को जो जहन में आएगा तो क्या होगा। अभी बात हो रही थी कि रोजा खोलने का मसला ही नहीं है, रोजा खोलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही रोजे का वक्त खत्म होता है खुद ब खुद खुल जाता है, पहली सांस आपकी रोजा खोल देती है। जरूरत ही नहीं है कि आप खाएं और पिए। तो अगर हम 10 मिनट बात करें तो हम इत्मीनान से अल्लाह की इबादत हम इबादत समझ के कर रहे हैं, परेशानी समझ के नहीं कर रहे हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत में उसने डाल दिया, 16 घंटे चलें, जल्द से जल्द खत्म करें। हाँ तबीयत खराब है तो नमाज बेशक आप बाद में पढ़ें, कोई मुश्किल नहीं है, पहले खोल लें, मगरिब का वक्त देके 1.5 मिनट खोल लें आप। अब हमारा सुबह का वक्त जो है, सहर का वक्त जो है वो बिल्कुल लाकर अहले सुन्नत के करीब कर दिया। जाके देखें आप हैरत होगी, इतना हटा दिया है कि जिसकी हद नहीं। और होशियारी ये कहते हैं आयतुल्लाह मिसबाहज़ादा का नाम डाला, उस पर कहते हैं कि उस पर किसी ने अपडेट किया। वो आयतुल्लाह जो इसी में काम करते हैं, जो पूरे ईरान में उनसे काम करवाया जाता है वक्त निकालने के लिए, उनके टाइमिंग्स लेकर कहा कि किसी ने उसको अपडेट किया और टाइम 15 मिनट हटा दिए गए। तो ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए मजहब में। यानी बड़ी अफसोस होती है कि बाद ऐसे भी स्कूल है कि बच्चे से पूछे कल में तो कल में तैयबा सुना रहा है, वो बेचारा उसको कल में ही नहीं मालूम और पैसा भी खर्च किया जा रहा है अच्छा खासा। तो ये बड़ी शरई भी जिम्मेदारी है हम पे कि हम अपनी औलाद को हिस्सा दें, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि कम से कम जितने लोग भेज सकते हैं भेजने की कोशिश करें। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आधे दिन का भी रखा है इंसान, वो केजी, सीनियर केजी और जूनियर केजी में कोशिश करेंगे आधा दिन भी अगर भेज दें, 2-3 घंटे, एक छोटा सा सूरा सुन ले, छोटी सी नमाज की कोई दुआ याद कर ले बच्चा, बहुत बड़ा असर होता है पूरी, न सिर्फ उसके लिए बल्कि उनके माँ बाप के लिए। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो औलाद है हमारी, ये अमानत है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। अगर हम तालीम में कुछ पैसा बचा भी लें तो कितना बचाएंगे, किसके कितने दिन काम आएगा। दूसरे और चीजों में यानी 180 जो फीस रखी गई थी, वो हैरत हो रही है सबको कि भाई इतने कम में कैसा होता है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट है ये, तो कोई दूसरे हिस्से में जो फायदा होगा उसको इधर लगा दिया जाएगा। प्रॉफिट में तो ये होता है कि हर एक क्लास से हमको फायदा हो। हम सोच रहे हैं कि नहीं, अगर डे केयर में आप अपने बच्चों को शामिल करें, बच्चा जब छोटा सा रहेगा वहां से सिलसिला शुरू होगा, नमाज के वक्त रुकेंगे हम लोग, समझे आप, ये जितना हो सकता है माशाल्लाह एडवाइजर्स हैं वो देंगे कि इस्लामिक जो दीनियात का सिलेबस है वो तय किया जा रहा है। तो आप जाके किसी वक्त देख भी सकते हैं, वो मुसलसल खुला रहता है, जब भी आप चाहें जाके देख सकते हैं स्कूल को
जाके देखिए और दुआगों में हम ये कि सब जितने लोग फ़ायदा उठा सके फ़ायदा उठाएं और हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सामने हम पूरी कर सकें। खुदाया हमको तौफीक अता फरमा कि अमाल करें, कुरान की तिलावत हो, इबादतें हों और ख़ास तौर पर आइंदा जो ज़माना आ रहा है क़िबला का भी शुक्रगुज़ार हों। अल्लामा मासूम आबिदी साहब तशरीफ़ लाएंगे सितंबर की 3 तारीख से, फिर वो सिलसिला ईद तक रहेगा। तो खुदा सबको जो इस हिसाब में शामिल होना चाहते हैं नबी और आले नबी की खिदमत में, खुदा इसको कबूल फरमाए, हमारे अमाल कबूल फरमाए, हमको खुलूस अता फरमाए। और मरहूमिन के लिए एक फातिहा पढ़ दीजिए तमाम हर एक के घर वालों।